दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए लिस्ट मेकिंग वो पहला स्टेप होता है जिसको सही तरीके से फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लिस्ट मेकिंग हम सही तरीके से इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे और इसमें पूरी 1-2 नहीं, पूरे 9 ऐसे तरीके के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी और एक बहुत अच्छी लिस्ट बना पाएंगे, जो आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको सफलता की बुलंदियों तक लेके जाएगा। तो अब हम उन 9 टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, जिनको फॉलो करके हम एक बहुत बड़ी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है इंक्लूड एवरीवन। एक इंसान को इस बिजनेस में आपको अपनी लिस्ट में रखना है। ये नहीं सोचना है कि वो इस बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा। आप जितने भी लोगों को जानते हो इस दुनिया में, वो आपका फ्रेंड्स हो सकता है, आपका रिलेटिव्स हो सकता है, आपका कोलीग्स हो सकता है, आपका नेबर्स हो सकता है, आपका कॉलेज मेट्स हो सकता है, कोई भी हो, जिसको भी आप जानते हो उसका आपकी लिस्ट में नाम होना चाहिए। शर्त एक है कि जिसको आप जानते हो वो आपको भी जानता हो। सचिन तेंदुलकर का नाम आप अपनी लिस्ट में नहीं रख सकते हो क्योंकि आप उसको जानते हो लेकिन वो आपको नहीं जानता है। नंबर 2, चेंज योर पर्सपेक्टिव। दोस्तों, जनरली होता क्या है इस बिजनेस में, जब ज़्यादातर लोग या तो स्टूडेंट्स होते हैं या जॉब क्लास लोग होते हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, जो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। और जब वो इस बिजनेस में आते हैं तो पहले लेवल पे उनको ये समझ में आता है कि एक प्रोडक्ट या एक सर्विस को सेल करना है मुझे, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, इसके पहले कि आप उनको उनकी लिस्ट तैयार करवाओ, उनका ये विजन क्लियर कराओ। एज ए अपलाइन ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनका विजन क्लियर कराओ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का फ्यूचर क्या है, नेटवर्क बिजनेस मार्केटिंग क्या अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी से कैसे एक आम आदमी खास बन जाता है। इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कैसे एक इंसान जिसके पास पहनने को जूते नहीं होते वो BMW गाड़ी में घूमता है, एक ऐसा इंसान जिसके पास रहने को घर नहीं होता वो एक आलीशान घर में रहता है, एक ऐसा इंसान जो 2 लोगों के सामने बात नहीं कर पाता वो 1000 लोगों को एड्रेस कर रहा होता है। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये सबसे पहले उसका विजन क्लियर कराओ। जब उसका ये विजन क्लियर हो जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है मुझे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सेल नहीं की जाती, वो शेयर की जाती है। और जब उसका अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिक इतने सारे लोगों के नाम लिख लेगा, क्योंकि उसे समझ में रहेगा कि वो लोगों की ज़िंदगियां बदलने वाला है। और शेयरिंग से सर्विंग पे पहुंचना है। आज के डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन जॉब्स नहीं है। लोग परेशान हैं, लोगों को अपनी इनकम इंक्रीज करनी है, किसी तरह से नंबर ऑफ इनकम के सोर्स बढ़ाने हैं। तो ये बिजनेस उनको समझाओ, उसको समझाओ कि ये हम सर्व कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं। तो हमें सेलिंग से सर्विंग के वाले परसेप्शन पे लेके जाना है। और ये परसेप्शन अगर आपके बिजनेस पार्टनर में आ गया तो वो एक बहुत अच्छी लिस्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड हो जाता है। नंबर 3, मेक योर लिस्ट एंड डायरी। बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं, उनको क्या लगता है कि उनके दिमाग में सब कुछ है, और ये सबसे बड़ी गलती वो लोग करते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग में होता है लेकिन हम भूल भी जाते हैं, इसीलिए ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, अ शॉर्ट पेंसिल इज मच बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। आपको कुछ नहीं करना है, एक पेंसिल उठाना है, एक डायरी उठाना है, और जितने भी नाम आपको याद आ रहे हैं बस लिखते चले जाइए। इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। एक बार वो डायरी में आएंगे आप कभी भूलोगे नहीं। नंबर 4, दोस्तों, ये बिजनेस है ड्रीमर्स का, ये बिजनेस है बड़े सपने देखने वालों लोगों का, ये बिजनेस उन लोगों का है जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। देखना है, ढूंढना है उन लोगों को जो आपसे बड़े सपने देखते हैं, जिनके सपने आपसे बड़े हैं। ज़्यादातर केस में क्या होता है, लोग अपने या अपने से बराबर या उनसे नीचे के लोगों को इस बिजनेस में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें वो अपना कंफर्ट फील करते हैं। उनको लगता है कि इनको तो मैं हैंडल कर ही लूँगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपना थोड़ा स्किल सेट, अपना स्किल लेवल बढ़ा लेंगे, अपने से अच्छे लोगों में, अपने से बड़े लोगों में, अपने से ज़्यादा एजुकेटेड लोगों में इस बिज़नेस को लेके अगर जाएंगे तो आपका बिज़नेस ऊपर होता हुआ चला जाएगा और बहुत अच्छे लोगों में जाएगा। और एक बार आपका बिज़नेस अगर बहुत अच्छे लोगों में चला जाएगा तो आप बहुत अच्छा पैसा यहाँ से अर्न करने वाले हो। नंबर 5,
मेक लिस्ट विथ योर स्पाउस और फैमिली। दोस्तों, ये गलती कभी मत किया करो कि हम जब बिजनेस में आते हैं तो हम अकेले बैठते हो लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कोशिश करो, अगर आप बैचलर हैं तो अपनी सिस्टर, अपने मदर फादर के साथ बैठो और उनके साथ लिस्ट बनाओ। अगर आपकी शादी हो गई है तो अपनी वाइफ के साथ बैठो और उनके साथ बैठ के लिस्ट बनाओ। क्योंकि क्या होता है, एक और एक दो नहीं होते हैं, एक और एक 11 हो जाते हैं। अगर आप अकेले बैठ के 15 लोगों की लिस्ट बनाओगे तो 2 लोगों के साथ अगर बैठोगे तो वो लिस्ट 40 से 50 लोगों की हो सकती है। क्योंकि कुछ नाम आपको याद आएंगे, कुछ नाम आपके वाइफ को याद आएंगे और कुछ दोनों लोगों को मिलकर नाम आ जाएंगे। इसलिए एक बहुत अच्छी लिस्ट बन जाएगी। इसलिए कभी भी इस लिस्ट को अकेले ना बनाने की कोशिश करो, अपने फैमिली के साथ इस लिस्ट को बनाओगे तो लिस्ट बहुत बड़ी बनेगी। नंबर 6, बहुत ज़्यादा गलती इस केस में लोग करते हैं। लोग पहले से प्रीजज कर लेते हैं, ये पर्सन ठीक है, इसको मुझे लिस्ट में नाम रखना है, इसका नहीं रखना है। ये प्रीजज आपको नहीं करना है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन आएगा तो बहुत अच्छा काम करेगा और ये पर्सन तो बेकार का है, ये किसी काम का नहीं है। दोस्तों, मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, ये है कि मैंने कई लोगों को, मुझे लगता था कि ये बिज़नेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इनके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं और मैंने उन पर बहुत मेहनत की, लेकिन वो बिज़नेस में आके कुछ नहीं कर पाए। और कई लोग मेरे बिज़नेस में ऐसे आए जो जिन्हें मैं अंडर एस्टिमेट कर समझता था, उन्होंने बिज़नेस में धमाल मचा दिया और ये आपके साथ भी होने वाला है। इसलिए दोस्तों, प्रीजज नहीं करना है। जो भी नाम है आप लिखिए, उसको अपॉर्चुनिटी शेयर कीजिए। अगर वो अच्छा लगेगा तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि किसके अंदर कितनी आग है वो चेहरे पर दिखाई नहीं देती है, वो उसके अंदर ही होता है। जब उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो क्या कर सकता है वो बाद में समझ में आता है। दोस्तों, नंबर 7, एक्सपेंड और योर लिस्ट। अपनी लिस्ट को हमेशा एक्सपेंड करते रहिए। दोस्तों, जैसे क्या होता है, अगर हम भगवान राम के बारे में सोचते हैं तो भगवान राम अकेले नहीं दिखते हैं, सीता माता भी दिखते हैं, लक्ष्मण जी भी दिखते हैं, हनुमान जी भी दिखते हैं और भी कई लोग दिखते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने दोस्त के बारे में सोचते हो कि मुझे उसको इस बिज़नेस में लेके आना है, तो उसका नाम लिखते हो तो वो अकेला नहीं दिखता, उसके साथ 4-5 दोस्त और हैं जिनको आप जानते हो, वो भी दिखते हैं, उनके भी नाम लिखो। अगर आप अपने मामा जी को बिज़नेस में लाना चाहते हो तो मामा जी अकेले नहीं दिखेंगे, उनके साथ 4-5 लोग और दिखेंगे, उनके भी नाम लिखो। इस तरह से आप अपनी लिस्ट को एक्सपेंड कीजिए। नंबर 8, दोस्तों, आज के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुत ज़रूरी है हम सोशल मीडिया के उन सभी टूल्स को यूज करें जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, जैसे व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओल्ड फोटो एल्बम। अगर इन ग्रुप्स, इन टूल्स को हम यूज करेंगे तो हम अपनी लिस्ट को बहुत बड़ा बना सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में आए दिन कोई ना कोई ग्रुप आपके सामने क्रिएट हो जाता है जो आप जिनको नहीं जानते हो, लेकिन वो आप उसमें ऐड होते हो, तो आपको 50, 100, 200 नंबर मिल जाते हैं। उनको आप अपनी नंबर लिखिए, उनको आप कॉन्टैक्ट कीजिए और वहाँ से आपको बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर मिल सकते हैं। और नंबर 9, दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, जो आपका बिजनेस पार्टनर होता है, जो बिजनेस में अभी नया नया होता है, उसको बोलते हैं लिस्ट बनाओ। ये गलती मत करो, क्योंकि लिस्ट मेकिंग इस बिजनेस में सफलता का वो पहला कदम है। अगर उसे सही तरीके से नहीं रखा गया तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह से हम शर्ट पहनते हैं, अगर पहला बटन गलत लग जाता है तो हम बाकी के बटन नहीं लगा सकते। उसी तरह अगर नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट मेकिंग का पहला स्टेप ही गलत हो जाता है तो सफल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ये गलती हम बहुत लोग करते हैं। करना क्या है, उसको बोलना है कि कल मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, 2 से 3 घंटे बैठूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा लिस्ट कैसे बनाई जाती है। उसकी लिस्ट को आपको बनवाना है, उन सारे तरीकों को आपको फॉलो करना है जो आपने किए हैं। अगर आप एक बार उसकी सही तरीके से लिस्ट बनवा ले गए, क्योंकि प्रेजेंटेशन जब आप उसके सामने करोगे, अगर लिस्ट बड़ी होगी तो आप उसको लंबे टाइम तक बिजनेस में होल्ड कर पाओगे और वहाँ से आपका बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट करवा सकते हो, क्योंकि लिस्ट बनाने का तरीका आपको बेहतर मालूम है बजाय उसके। इसलिए कभी भी उसको ऑर्डर नहीं देना है, उसके साथ बैठ के उसका हाथ पकड़ के उसकी लिस्ट को क्रिएट करवाना है। अगर ये वाला काम आपने सही तरीके से कर लिया तो आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो बिजनेस में अच्छा खासा ग्रो करेगा और आप भी ग्रो करोगे। दोस्तों, ये वो 9 तरीके थे जिनको मैंने बताया। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो एक बहुत बड़ी और एक बहुत अच्छी लिस्ट बना सकते हो जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कहते हैं जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसकी उतनी बड़ी सफलता। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।